नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नागेश भारद्वाज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर या फिर पेपर की कटिंग में यह खबर देख लिया होगा कि बिहार में बहुत बड़ी बहाली आने वाली है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जो कि बेल्ट्रॉन के द्वारा ली जाएगी। आज के वीडियो में मैं आपको इस बहाली से संबंधित ए टू जेड जानकारी दूंगा। मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो जानकारी आपको न तो कोई पेपर की कटिंग दे पाएगा या फिर आपको कोई यूट्यूब चैनल दे पाएगा, क्योंकि मैं खुद एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हूं और मेरी भी बहाली बेल्ट्रॉन के थ्रू ही हुई है। तो मेरे पास जो अनुभव है, मैं उस अनुभव को आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं और आपको मैं ए टू जेड जानकारी दूंगा। फॉर्म भरने से लेकर आपको नौकरी पाने तक क्या प्रक्रिया होता है और आपका सैलरी कितना होगा, क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप पैनिक नहीं होइएगा, वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद मैं दावा करूंगा कि आप और कोई वीडियो नहीं देखेंगे बेल्ट्रॉन से संबंधित जो बहाली आने वाली है उसकी जानकारी लेने के लिए। और आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको तैयारी भी करवाएंगे, ए टू जेड तैयारी की आप कैसे अपना सीबीटी पास करेंगे, कैसे अपना आप टाइपिंग टेस्ट देंगे और कैसे आप पास करेंगे, कैसे आपका जॉब जल्दी लगेगा। ये सब जानकारी आपको हम इस वीडियो पर, इस चैनल पर देते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह जो बहाली आने वाली है डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसका रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न चैनलों पर या फिर पेपर की कटिंग में कि जो बेल्ट्रॉन के थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होने वाली है, उसका रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से स्टार्ट होगा और 15 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं रजिस्ट्रेशन से संबंधित। जब भी 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसी वक्त अपना रजिस्ट्रेशन बेल्ट्रॉन के साइट पर कर लें, यानी कि आप अपना फॉर्म भर लें। अब इसका प्रोसेस ये होता है कि आप जाएंगे किसी भी बैंक में, वो बेल्ट्रॉन लिस्ट निकालेगा 20 तारीख को कि किस बैंक में आप जाकर अपना चालान कटवा सकते हैं। आपको 1050 रुपए या फिर 1100 रुपए का चालान कटवाना होता है और उस चालान को आप ऑनलाइन आप जमा कीजिएगा और बेल्ट्रॉन के साइट पर अपना जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन बेल्ट्रॉन के साइट पर करवा दीजिएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये भी समझ लीजिए। क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है वह जितने भी अभ्यर्थी पास होंगे बेल्ट्रॉन के सीबीटी एग्जाम में या फिर टाइपिंग टेस्ट में, उन सबका एक पैनल बनाता है। और पैनल बनाने की प्रक्रिया जो होती है वह कुछ इस प्रकार होती है कि जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाता है उसका नाम उस पैनल में सबसे ऊपर होता है। मतलब जैसे जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते जाते हैं वैसे वैसे पैनल में आपका नाम ऊपर से नीचे के क्रम में आते जाता है। और जब कोई सरकारी विभाग जो है, बिहार सरकार का जो भी सरकारी विभाग है, वो जब बेल्ट्रॉन के पास अधियाचना भेजता है कि मुझे इतना कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, तो बेल्ट्रॉन वही काम करता है कि ऊपर से जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उनका 100 रोस्टर आरक्षण के तहत उनका वो लिस्ट निकालता है और ऊपर से ही वो क्रम वाइज उनको ज्वाइनिंग देते रहता है। तो इसलिए आपके लिए यही फायदेमंद होगा कि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा बेल्ट्रॉन के पैनल में, आप उतना ही ऊपर रहिएगा और आपका उतना ही जल्दी ज्वाइनिंग का जो चांस होगा वो आपका बढ़ जाएगा। ये था रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ सूचना। अब आते हैं कि शुल्क आपको जानते ही हैं कि जो भी महिला कैंडिडेट है या फिर जो SC ST OBC दिव्यांग हैं, उनके लिए 250 रुपए यानी कि शुल्क रखा गया है 250 रुपए। और बाकी जो भी जनरल कास्ट हैं या फिर अदर जो भी हैं उनके लिए 1000 रुपए शुल्क रखा गया है। लेकिन आप जब बैंक में जाइएगा चालान कटवाने के लिए तो यह 1050 रुपए या फिर 1100 रुपए आपसे लिए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 300 से लेकर 1100 रुपए तक आपका शुल्क होने वाला है बेल्ट्रॉन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब अगर हम बात कर ले आयु की, तो आपका आयु जो होगा इस फॉर्म को भरने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 वर्ष से 59 वर्ष तक। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अगर आपका उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष तक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात करें अगर हम शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता 10+2 यानी कि 12वीं पास रखा गया है। नो मैटर कि आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन बेल्ट्रॉन के साइट पर करवा सकते हैं। बेल्ट्रॉन 10+2 के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का 1 साल का कोर्स होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो। कोई भी कोर्स अगर आपके पास है 1 साल का तो आप आसानी से ये फॉर्म भर सकते हैं।
और दूसरी बात की एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि BSDM यानी कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा एक कोर्स चलाया जाता है DDEO डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो कि 400 घंटे का कोर्स होता है। अगर आपने ये भी कोर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरने के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरने के लिए। और एक बात, अगर आपने KYP किया हुआ है, KYP के थ्रू अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो वो कोर्स एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, इसलिए आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अगर आपने कोई कंप्यूटर का 1 साल का कोर्स किया है, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो, या फिर आपने अगर BSDM से DDEO डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ साथ आपके पास टाइपिंग का स्किल भी होना चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग की जानकारी आनी चाहिए। बात कर ले इसके एग्जाम की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन केवल कंप्यूटर से ही रिलेटेड होते हैं। GK GS या फिर इंग्लिश हिंदी इसमें आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। 60 क्वेश्चन आपको टोटल कंप्यूटर से रहेंगे, जिसमें आपको 30 नंबर लाना होता है। जनरल के लिए, जो भी जनरल से बिलोंग करते हैं उनको 30 नंबर लाना है, 50% मार्क्स लाना है इसमें पास करने के लिए, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। वहीं अगर बात कर ले महिला की, तो महिलाओं के लिए इसमें छूट दी गई है। महिला अगर 24 नंबर भी ला देती है, यानी कि महिला के लिए इसमें 40% ही पासिंग मार्क रखा गया है। महिला अगर 60 में 24 नंबर भी ला देती है तो वो पास हो जाएगी। वहीं अगर दिव्यांग की बात की जाए तो दिव्यांग को 35% ही केवल पासिंग मार्क रखा गया है, यानी कि अगर दिव्यांग जो है वह 21 नंबर ला देता है 60 नंबर में तो वो पास हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आप इस फॉर्म को जरूर भरिए और आप इसमें पास हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और 50% केवल इसमें पासिंग मार्क है। तो 60 में 30 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। अगर हम बात कर ले सिलेबस की, तो आप जब NIOS के साइट पर जाइएगा तो वहां पर आप देखिएगा कि आपको एक कोर्स कोड मिलेगा 336, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही बनाया गया है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बेल्ट्रॉन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उससे एक क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा। और आप अगर इस चैनल पर बने रहते हैं तो मैं आपको उस कोर्स की पूरा तैयारी भी करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको मैं तैयारी करवाऊंगा, पूरा पढ़ाकर करवाऊंगा। और आप ये आश्वस्त रहिए कि अगर आप इस चैनल पर पढ़ते हैं तो आप बेल्ट्रॉन का जो एग्जाम है उसका जरूर पास कर जाइएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा इस चैनल पर। अब बात कर लेते हैं कि यह बहाली जो है वो कितने पोस्ट पर आने वाली है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यह अनलिमिटेड पोस्ट है। अनलिमिटेड पोस्ट में क्यों कह रहा हूं, जरा आप इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए। बेल्ट्रॉन कैसे करवाता है बहाली, पहले आप इसको समझना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बेल्ट्रॉन पैनल बनाता है। अब मान लीजिए कि अगर ये फॉर्म जो भी भरा रहा है, इसको 5 लाख लड़कों ने फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब 5 लाख लड़के गए एग्जाम देने के लिए, 5 लाख में 4.5 लाख लड़के जो है वह पास कर गए, CBT में 50% मार्क्स ला दिए, टाइपिंग टेस्ट भी निकाल लिए। तो बेल्ट्रॉन जो है वह 4.5 लाख बच्चों का एक पैनल बनाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो पास हो जाएंगे सभी का पैनल बनेगा। 4.5 लाख बच्चों का पैनल बन जाएगा। और बिहार सरकार का जो भी सरकारी विभाग है वो जब अधियाचना भेजेगा तो बेल्ट्रॉन उन्हीं 4.5 लाख लड़कों में से जो रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे ऊपर से नीचे के क्रम में 100 रोस्टर आरक्षण का पालन करते हुए, वह उतने लड़कों को उस विभाग को भेजता जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 4.5 लाख लड़कों का पैनल बनता है तो 4 साल 5 साल 10 साल भी लग जाएं, लेकिन 100% बच्चों का जो होगा वह बहाली होगा ही, उनका ज्वाइनिंग होगा ही। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अगर बहुत सारे लड़के पास हो जाएं तो आपका नंबर 2 साल 4 साल 5 साल बाद भी आए, लेकिन नंबर आएगा, क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं बनता है। जितने बच्चे पास हो जाएंगे सबका पैनल बनेगा और उस पैनल में से सारे लड़के वेटिंग में रहेंगे। और वेटिंग के में रहने का कारण यही है कि जिस विभाग से अधियाचना आएगा उस विभाग में बच्चे को भेजा जाएगा और बारी बारी से सबका ज्वाइनिंग होता जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप घर पर खाली बैठे हैं तो आप इस फॉर्म को भर दे और इंतजार करते रहें एग्जाम पास करके कि आपका नंबर कब आएगा और आपका ज्वाइनिंग होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आज नहीं तो कल आपका ज्वाइनिंग होगा, लेकिन 100% आपका ज्वाइनिंग होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम सैलरी के बारे में। आपके मन में आ रहा होगा कि सैलरी कितना मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी का जो हाल है, बेल्ट्रॉन का जो पहला सैलरी होता है वह आपके अकाउंट में 17,244 रुपए आपके अकाउंट में आएगा, PF और ESIC काट कर। और एक बात आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन का जो इंक्रीमेंट होता है हर साल, आपके पिछले सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होता है अभी फिलहाल के अनुसार। लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि अभी
सरकार जो है वह सभी अभ्यर्थियों का, यानी कि जो बेल्टोन के थ्रू डाटा इंटरप्रेटर हैं, उनका जो है वह सैलरी बढ़ाने वाली है। तो हो सकता है कि आपको 2-4-5 महीने बाद यही तनख्वाह जो है 25-26 हजार देखने को मिल जाए, और बाकी 10% जो इंक्रीमेंट है वो हर साल होता ही है। तो सैलरी के मामले में भी कोई हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत कम सैलरी है, और 10% इंक्रीमेंट चूंकि होता ही है, तो एक अच्छा भविष्य आपका इसमें बन सकता है, आप ये आश्वस्त रहिए। अब एक और बात आती है मन में कि क्या यह सरकारी नौकरी है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी तो यह है ही, लेकिन ये इसको हम संविदा पे नौकरी बोलते हैं। कहने का मतलब कि जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो उस पर साफ तौर पे लिखा रहता है कि अगर आप 1 साल तक अपना नौकरी अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि आप जिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं, अगर उस विभाग से आप पे कोई शिकायत नहीं आता है या आपको बाहर नहीं निकाला जाता है, तो आपका जो नौकरी होगा वह 1 साल बाद स्वतः ही 60 साल का हो जाएगा। यानी कि 60 साल तक आपको नौकरी से कोई हटा नहीं सकता है, आप 60 साल तक उस नौकरी को आराम से कर सकते हैं। बस वही 1 साल जो है वह 1 साल आपको अच्छे से अपने विभाग में काम करना होगा, ताकि आप पर कोई क्लेम या कोई ब्लेम ना आए। तो नौकरी भी आपका 60 साल की होगी ये। अब सवाल आता है कि आपको किस विभाग में नौकरी मिलेगा या फिर क्या काम करना होगा। तो विभाग को इसमें लिमिटेड नहीं है, आपको कोई भी विभाग में भेज सकता है बेल्टोन। जिस विभाग से पहले अधियाचना आएगा और आपका जिस क्रम में नाम होगा, जैसे कि अपने ऊपर से रजिस्ट्रेशन में आपका पैनल में नाम है, तो उस विभाग में आपको ऊपर से वो बेल्टोन जो है वह शॉर्ट लिस्टेड करके आपको पोस्टिंग देता रहेगा। यानी कि इसमें आप विभाग का कोई इसमें गारंटी नहीं है कि किस विभाग में आपका जॉब लग सकता है। जिस विभाग से अधियाचना आएगा बेल्टोन आपको उस विभाग में भेज देगा। तो कुल मिलाकर कहने का बात यही है कि यह जो बेरोजगार बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर की जानकारी है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, वो इस फॉर्म को जरूर भर दें, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेड पोस्ट नहीं है, अनलिमिटेड पोस्ट है। जितने सारे बच्चे पास होंगे सबका एक पैनल बनेगा और सबको बाद में ज्वाइनिंग मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगा। तो ये बिहार में एक बहुत बड़ी बहाली आने वाली है, और इसका फायदा आप लोग जरूर उठाएं और इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पढ़ते हैं या हर एक वीडियो आप देखते हैं, तो मैं गारंटी दूंगा कि आप जरूर सीबीटी पास कर जाएंगे जो बेल्टोन लेने वाला है। और इस चैनल पर मैं आपको बेल्टोन से संबंधित और सभी जानकारी देता रहता हूं, हमेशा देता रहता हूं, और कैसे आपको काम करना है, क्या आपकी सारी समस्याएं हैं, उसका भी समाधान मैं आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर बताता रहूंगा। तो बने रहिए अगले अपडेट के लिए। अगले अपडेट में आपको बहुत जल्दी लाऊंगा बेल्टोन संबंधित, और आपको पढ़ाऊंगा भी कि कौन कौन सा कोर्स आएगा। तब तक आप बने रहेंगे। अगला वीडियो में आपको बनाऊंगा सिलेबस से रिकॉर्डिंग कि क्या सिलेबस होने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से आपको तैयारी करना है, कैसे आपको टाइपिंग की तैयारी करना है, हिंदी फॉन्ट कौन सा टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा और वो फॉन्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक बने रहें इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़कर और इस वीडियो का लाभ उठा पाए। चलिए मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।